नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हमने पाठ 11 रहीम के दोहे पढ़ना है। देखो, कह रहीम संपत्ति संगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे तय सांचे मीत। संपत्ति धन, विपत्ति मुसीबत, सांचे मतलब सच्चे, मीत मित्र। यहाँ पर इस दोहे में रहीम जी ने सच्चे मित्र की मित्रता के बारे में बताया है। देखो क्या है कि कह रहीम संपत्ति संगे बनत बहुत बहुरीत। रहीम जी कहते हैं कि जब तक हमारे पास, जब मनुष्य के पास धन संपत्ति है, तब हमारे बहुत मित्र बन जाएंगे। ठीक है, हर किसी से हमारे जो क्या संबंध क्या है वो बनेंगे। लेकिन विपत्ति कसोटी जे कसे, लेकिन सच्चा मित्र वही है जो क्या है, विपत्ति के समय, मुसीबत के समय हमारी सहायता करे और हमें मुसीबतों से बचाए। सेकंड, जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़ती छो। जहाँ पर रहीम जी ने इस दोहे में मछली के जल के प्रति मोह को, प्यार को बताया है, अर्थात दर्शाया है। ठीक है, जब जाल को जल में मछली पकड़ने के लिए फेंका जाता है और उस जाल को दोबारा बाहर निकाला जाता है, तो उसमें से जब जल बाहर निकल जाता है, पानी बाहर निकल जाता है, तो क्या होता है, वह मछली अपने प्राणों को त्याग देती है। ठीक है, रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़ती शोह। मछली जो क्या है, वो जल को त्यागने के बाद भी जो अपने जो उस जल के प्रति उसका प्रेम है उसको छोड़ती नहीं है, अर्थात उसके जो प्राण जो क्या है वो निकल जाते हैं, अर्थात वह मर जाती है। तरुवर फल नहीं खात है, तरुवर पेड़, नहीं मतलब नहीं, खात खाना, सरवर सागर जा तालाब, पियत पीना। कह रहीम प्रकाज हित, प्रकाज होता है दूसरों के, हित भलाई, संपत्ति धन, संचही मतलब संभाल करके रखना, सुजान सज्जन पुरुष। रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक पेड़ जो क्या है वो अपने फल नहीं खाता है और सागर या तालाब अपना पानी नहीं पीते हैं, उसी प्रकार जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो भले व्यक्ति होते हैं, वो अपने द्वारा इकट्ठा किए हुए धन को दूसरों की भलाई के लिए खर्च करते हैं। फोर्थ है, थोथे बादल कवार के, जयो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय, करे पशीली बात। जहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार कवार महीने में जो बादल क्या है, बादल मतलब बादल, थोथे मतलब जैसे गरजते तो हैं बट बरसनी मतलब बेकार। ठीक है, गहरात होता है गरजना, धनी अमीर, निर्धन गरीब, पछीली होता है पिछली। जहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार कवार महीने के जो बादल हैं, मतलब बारिश और शीत ऋतु के बीच में, ठीक है, जो बादल हैं वो गरजते तो हैं लेकिन बरसते नहीं हैं, उसी प्रकार जब एक अमीर व्यक्ति गरीब हो जाता है, अर्थात एक धनी पुरुष जब निर्धन बन जाता है, गरीब बन जाता है, तब भी वह घमंडी भरी बातें करता है, अर्थात वो अपनी पिछली बातों को क्या है, त्यागता नहीं है। वो जैसे वह पीछे करता था उसी तरह वो निर्धन हो जाने पर घमंडी पूर्ण बातें करता है। धरती की सी रीत है, सीत गाम ओ मेह, जैसी परे सो सह रही, तयो रहीम यह दह। धरती क्या है, पृथ्वी, रीत मतलब रिवाज, शीत मतलब सर्दी, घाम गर्मी, मेह वर्षा, सही मतलब सहना। ठीक है, देह मतलब शरीर,
रहीम जी धरती के साथ साथ मानव शरीर की सहन शक्ति का वर्णन करते हैं। ठीक है, कि रहीम जी ने इस दोहे में मनुष्य, ठीक है, धरती के साथ साथ मनुष्य शरीर की सहन शक्ति का वर्णन किया है कि इस शरीर को झेलने की जो शक्ति है, वो धरती के उसकी समान है। ठीक है, जो मनुष्य के शरीर की शक्ति है वो किसके समान, धरती के समान ही है ना। कि देखो धरती किसी रीत है कि जिस प्रकार जो धरती है वो सर्दी गर्मी वर्षा, ठीक है, धरती क्या है, सर्दी गर्मी वर्षा की विपरीत स्थितियों को सहन करती है, उसे झेलती है। उसी प्रकार मनुष्य का शरीर भी, ठीक है, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर भी जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियों को, सुख दुख को सहन करता है। बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये दोहे समझ में आ गए होंगे।